बिहार तकनीकी सेवा आयोग के तरफ से 2 वैकेंसी चल रहा था, जो आईटीआई पास थे उनके लिए। तो वर्क इंस्पेक्टर, जिसमें एक था वर्क इंस्पेक्टर और दूसरा था पंप ऑपरेटर। फॉर्म रीओपन हुआ था, दोबारा से भी डेट दिया गया था, दोबारा से फॉर्म भी भरा गया। तो टोटल फॉर्म अंतिम डेट जो था वो 8 फरवरी था। कितना फॉर्म गया है वो आपको मैं रजिस्ट्रेशन प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। ये जो रजिस्ट्रेशन है हमारे सिस्टम पे रात के लगभग 9 बजे तक का है। उसके बाद 3 घंटा का टाइम होता है। 3 घंटा के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 10-20 फॉर्म ही बढ़ा होगा, तो वो आप अपना अनुमान लगा लेना। हमारे पास जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उससे मैं अभी अनुमान लगा के आप लोगों को बताऊंगा कि कितना गया है। तो सबसे पहले मैं क्लियर कर देता हूँ, जो फॉर्म था वो 12 दिसंबर से 12 जनवरी तक पहले भरा गया था। दोबारा से रीओपन हुआ, सर्वर इशू था, उस कारण से 31 जनवरी से लेकर 8 फरवरी तक फॉर्म भरा गया था, जिसमें वर्क इंस्पेक्टर का जो सीट था 493 था। पंप ऑपरेटर का जो सीट था वो 191 सीट था। और कितना कंपटीशन हो रहा है एक सीट पे वो भी मैं अभी क्लियर करूंगा आपसे। तो वर्क इंस्पेक्टर, आईटीआई, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मैकनिस्ट वाले और वायरमैन वाले स्टूडेंट्स एलिजिबल थे, और पंप ऑपरेटर में मैकनिस्ट और फिटर वाले अपेयरिंग थे। तो दोनों का अगर तुलना करते हैं तो लगभग बात बराबर ही है, जितना फॉर्म उस पर गया उतना के आसपास पंप ऑपरेटर में भी गया। तो चलिए अब आपको मैं लाइव स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, देख लीजिए। ये पंप ऑपरेटर है, आपके सामने दिख रहा होगा। जो फॉर्म भरा गया है 51,280, और इसमें सीटों का संख्या था 191। तो एक सीट पे 268 स्टूडेंट्स फाइट कर रहे हैं। और उसके बाद अगर मैं वर्क इंस्पेक्टर का बात करूं तो यहाँ पे दिख जाएगा आपको 1,46,522, 1,46,522। तो इस पे जो एक सीट है 493 सीट है, एक सीट पे 297 स्टूडेंट्स फाइट कर रहे हैं। पंप ऑपरेटर में 268 और वर्क इंस्पेक्टर में 297। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है सीटों का संख्या और फॉर्म का रेशियो से देखा जाए। तो इसमें से ये जो फॉर्म था, अगर कोई फीमेल भरी होंगी जिन्होंने आईटीआई करके रखा है और फीमेल होंगी और वो फॉर्म अगर ये भरे होंगे, तो उनका चांसेस जो है ना 90% है कि हो जाने का, क्योंकि इसमें लड़कियों, सिर्फ मैंने एक ही लड़की का फॉर्म भरा है। जबकि ये हमारा जो एरिया है वो अच्छा खासा है, स्टूडेंट्स यहाँ पे आईटीआई करके रखते हैं, लेकिन लड़की का जो संख्या है आईटीआई का वो काफ़ी कम है। उसमें से भी बहुत लोगों को पता नहीं था। तो एक स्टूडेंट्स मैंने अप्लाई किया, या फिर आपके नज़र में कोई फीमेल है जो अप्लाई की है, आप बताइएगा कमेंट करके, ताकि आइडिया लग सके। आपके कमेंट करने से ये होगा कि रेशियो पता चल जाएगा, थोड़ा आइडिया लग जाएगा। बस इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। अगर कोई आपके, या फिर आप फीमेल हो, आप मेरा वीडियो देख रहे हो, या फिर आप मेल हो और आप जहाँ पढ़ते हो वहाँ से कोई तैयारी करने वाली फीमेल फॉर्म डाली है और आपको पता हो, तो ज़रूर कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, क्योंकि आपके एक कमेंट से बहुत लोगों को फ़ायदा हो सकता है, अपडेट पता चल जाता है। तो ये चीज़ था। और मैं तो यही बोलूँगा कि बिहार से जितने भी फीमेल हैं वो आईटीआई ज़रूर कीजिए, क्योंकि आईटीआई करने के बाद काफ़ी फ़ायदा है बिहार में। क्योंकि बिहार में जो आरक्षण है 35% फीमेल के लिए है, तो सीटों और आईटीआई के स्टूडेंट्स फीमेल में बहुत कम होते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो आपका चांसेस बढ़ जाता है। और बाकी ऐसे ही वैकेंसीज़ का तो मैं अपडेट देता ही हूँ आप लोगों को। तो ऐसे ही हमारा अपडेट आपको अच्छा लगता हो और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक जो है आपका ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि इतना मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ। तो आप एक लाइक कर सकते हैं, 700, 800, 1000 लोग देखते हैं और लाइक सिर्फ 10, 20, 25 होता है। तो मैं यही चाहूँगा कि इतना मैं मेहनत आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, तो लाइक कर दिया कीजिए। और ऐसे ही वीडियोस के लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपको हमेशा अपडेट्स मिलता रहेगा। थैंक यू, गुड लक।